प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मधुर स्टडी सेंटर में। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो रसायन विज्ञान का एक इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं कि अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं तो आपका इसमें कम से कम 5 नंबर तो क्लियर होने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लेकर आए हैं मोलरता, मतलब मोलरता की डेफिनेशन के साथ कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और जो सिंपल टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, आपको बिल्कुल एक टॉपिक के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा और आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मोलरता की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। बहुत ही सरल भाषा में, छोटे शब्दों में, जो आपके लिए रटने की जरूरत नहीं है, ओनली समझने की जरूरत है। तो कैसे डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है साथियों? डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है मेरे प्रिय स्टूडेंट कि यह मोलरता क्या है दोस्तों। यह किसी विलेय की 1 लीटर मतलब 1000 ml। कितना? 1 लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, मतलब 1000 ml होता है। ml मतलब मिलीलीटर। तो यह किसी विलेय की 1 लीटर मतलब 1000 ml बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो साथियों, आप ये बात तो पहले से जानते होंगे कि जो बिलियन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है। बिलियन तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, मोलरता की डेफिनेशन तक आप पहुंच चुके हैं, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बिलियन और विलायक और विलेय पदार्थ, ये सभी आपने पढ़े होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोलरता की। अगर आपको बिलियन पढ़ना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जाकर वहां पर आपको बिलियन पढ़ लीजिए। ठीक है। तो क्या है, यह किसी विलेय की 1 लीटर, किसी विलेय की 1 लीटर, मात्र 1 लीटर की बात हो रही है, मतलब 1000 ml की बात हो रही है। 1000 ml बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इस डेफिनेशन में शायद आप कुछ भी नहीं है इस डेफिनेशन में। यहाँ तक मैं सोचता हूँ आपने इस डेफिनेशन को एक बार पढ़कर देख लिया होगा, और मैंने आपके लिए ये समझाई थी वो भी आपने समझ ली होगी। एक बार फिर डेफिनेशन को दोहरा लेते हैं कि यह किसी विलेय की 1 लीटर 1000 ml मतलब बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ तक कि आपकी डेफिनेशन साथियों क्लियर हो गई है। तो अब बात करते हैं भाई इसमें क्या क्या है। देखिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। तो आगे क्या है, आगे आपको देखने को मिलेगा गाइज कि इसे एम से, मतलब जो बड़ा एम होता है, सीधे भाषा बोले तो जो बड़ी एम होती है, ABCD की कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी से? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है, इसका मात्रक, मतलब मोलरता का मात्रक आपको बता दें। मोलरता का मात्रक क्या है? मोलरता का मात्रक साथियों मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर है गाइस, और इसका मोलरता का मात्रक बहुत ध्यान रखने वाली टॉपिक है। यहाँ पर मोलरता का मात्रक क्या है साथियों? जो मोल प्रति लीटर है। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूला की। इससे संबंधित काफी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं हमारी बोर्ड परीक्षा के अंदर, और वैसे भी हमारी बुक में NCERT में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, और जिससे आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो शायद मैं सोचता हूँ आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे इस चीज को, कि आपने अगर ये सूत्र वगैरह आपने अगर देख लिए एक बार। इस वीडियो को आप देखते रहिए, कुछ ज्यादा देर की वीडियो नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में इस प्रकार से बताने वाला हूँ कि आप इसको बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। इस वीडियो देखने बाद आपको मोलरता की परिभाषा में कोई दोहरा नहीं रहेगा। तो देखिए, बता दें आपको कि जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब यहाँ पर आप किया जाती है मोलरता क्या? कैपिटल एम, मतलब मैंने बताया था आपके लिए, कैपिटल एम मोलरता। तो W बटे स्मॉल एम गुणे आपका है 1/, जो वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा है, यहाँ पर किसमें? लीटर में दिया है। तो आपको इस फॉर्मूले को देखना है। आपको मैं बताता हूं कि आपको ये फॉर्मूला शायद अभी तक थोड़ा आपके दिमाग में नहीं फंस रहा होगा, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आप जान जाएंगे कि वास्तव में इस फॉर्मूले का क्या महत्व है।
तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम दोस्तों, दूसरे नंबर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये दे रखा है भाई कि एम मतलब मोलरता बराबर डब्लू बटे कैपिटल एम वो स्मॉल एम गुड़े 1000 बटे वी मतलब वॉल्यूम जो है एमएल में, जो मिलीलीटर में दे रखा है। मतलब अगर मिलीलीटर में दे रखा है न्यूमेरिकल में तो हमें 1000 वाला जो फॉर्मूला लगा देना है, और यदि हमें लीटर में दे रखा है तो हमें आप जरूर देख लें, इस अगले जो क्वेश्चन करा रहे हैं उनको देख लें, और वहां पर हमें अगर लीटर में दे रखा है तो वहां हमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। तो यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी। एमएल में दे रखा है, अगर सवाल में एमएल है और न्यूमेरिकल में जो एमएल में दे रखी है वैल्यू वो आपको 1000 वाली लगाने हैं फॉर्मूला, और लीटर में दे रखा है तो वहां पर आपके लिए ये वाला लगाना है 1 बटे लीटर वाला जो वैल्यू है वो वॉल्यूम है वो लीटर में लगाना है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक के 2 फॉर्मूले देख लिए। अब आप बात करते हैं इसमें जो डब्ल्यू है, एम है और जो वी है, ये क्या चीज है, मतलब ये है क्या चीज, तो वो भी आपके लिए मैं बताऊंगा। देखिए आपके लिए दिख रही होगी शायद। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो आपके लिए फॉर्मूले में आपके लिए जो एम दिख रही है, मैंने पहले ही बता दिया, एम मतलब मोलरता का प्रतीक होता है भाई एम। क्या मोलरता का जो प्रतीक होता है, यहाँ जो प्रदर्शित करते हैं मोलरता को, वो हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक की बात आपके लिए सिंपली समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करते हैं कि जो एन है मतलब मोलों की संख्या एन होती है, और यहाँ पर मोलों की संख्या एन और आयतन होता है, आयतन जो लीटर में या एमएल में हो वो वी से प्रदर्शित किया है यहाँ पर। और आपके लिए जो भार या जो द्रव्यमान वो डब्ल्यू दे रखा है, जो अणु भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास वो हमारा दे रखा है स्मॉल एम में यहाँ पर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो सर बता रहे हैं तो इसमें जी एन कहाँ है, तो वो भी हमारे सामने आने वाले हैं कि एन क्या है। मोलों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, किसको, क्योंकि जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी, एक बार डेफिनेशन पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें एक शब्द देखने को मिला था, यहाँ पर एक शब्द देखने को मिला था, यह किसी विलेय की 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। मोलों की संख्या की जगह अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये है ना कि जो एग्जामिनर हमारी जो बुक को चेक करते हैं ना वो एकदम खुश हो जाएंगे और आपको पूरा नंबर देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये लिखते हैं मोलों की संख्या, कोई टेंशन नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे, चाहे वो जितने भी आप देखें जो आपका न्यूमेरिकल है वो कितने भी नंबर में सही, लेकिन आपको पूरा 100% देगा, पूरे में पूरा। अगर 5 में है तो पूरे 5 में आपको 5 देगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। अगर आप एन ना लिखें और इस प्रकार से लिखें, चाहे आप इतनी बात लिखकर मोलों की संख्या लिखकर आप एन लिख सकते हैं, जो कि एग्जामिनर के लिए एक प्रभाव पड़ेगा आपकी कॉपी को देखकर, तो उसमें जो डेफिनेशन होगी उसे देखकर काफी खुश होगा, तो आपको फुल मार्क देगा। लेकिन अगर इस प्रकार से हमारी डेफिनेशन मांगते हैं और अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं मोलों की संख्या, तो कोई टेंशन नहीं है, पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो बात कर रहे थे मोलों की संख्या, वो मैंने आपके लिए बता दी कि यहाँ पर वो मोलों की संख्या है। लेकिन हालांकि यहाँ पर हम फॉर्मूले में नहीं दिखा रहे हैं कि मोलों की संख्या क्या है, तो उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, फॉर्मूले में हो या ना हो, लेकिन हम डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारी डेफिनेशन में जो मोलों की संख्या है उसे हम एन से दिखाते हैं। तो यहाँ तक कि आपको ये वीडियो में बहुत ही समझ में आई होगी। लेकिन अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम आपको कराएंगे अभी। देखो, पहले तो आप इस डेफिनेशन को एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हमारा आगे चल के टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ये यहाँ पर कुछ प्रतीक और मात्रक लिखा दिया है मैंने, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़नी है और सब सिलेबस कवर होगा अपना। और यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट रहेगा आपका ये वाला, और यहाँ पर आप ये देख लीजिए, बस कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई न्यूमेरिकल की। तो आपके पास मैं लाया हूँ एक, तो न्यूमेरिकल में आपको यहाँ कराऊंगा, क्या ये न्यूमेरिकल है वो तो पहले मैं आपके लिए कराऊंगा, उदाहरण है जो भी है, मतलब मैं आपके लिए एक तो यहाँ कराऊंगा जिससे आप देखेंगे भाई किस प्रकार से निकलता है न्यूमेरिकल अपना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है, देखिए
न्यूमेरिकल में दे रखा है हमें 4 ग्राम, क्या 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में, मतलब जो 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH को 500 ml मतलब आधे लीटर जल, ठीक है, आधे लीटर जल में ml में जल में घोला गया है। ठीक, यहाँ पर हमने 4 ग्राम NaOH है, वो कितने में घोली है, 500 ml जल में हमने घोली है यहाँ पर। ठीक, और आगे बात करते हैं, तो आगे क्या है, आगे है कि प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, क्या न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, एक बार आपको बस न्यूमेरिकल पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है न्यूमेरिकल। तो हम क्यों ना पहले अब फार्मूला अपना लिख लें यहाँ पर, जिससे हमें बताते रहे, आपके लिए समझाते रहे। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा भाई ये वाला। क्यों, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो भी निकलेगा, अरे इसको यूज करेंगे फिर भी निकलेगा, भागने वाला कहीं नहीं है, लेकिन इसका निकलेगा जरूर, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है M बराबर W/M यूजल, मतलब गुणे 1000/V मिलीलीटर में। ठीक है, फॉर्मूला होता है M बराबर W/M गुणे 1000/V मतलब ml में। ठीक, फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया, सेम फॉर्मूला वही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो हमने क्यों लिखा है ये हमने इसलिए लिखा है जो आपके लिए समझ में आ जाए। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, फटाफट न्यूमेरिकल को कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, ज्यादा आप समझ गए होंगे, बस देखो। तो क्या है, पहले हमें देखना है 4 ग्राम NaOH है, मतलब W मैंने आपके लिए क्या बताया था, W मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया था भार या द्रव्यमान। जो भार या द्रव्यमान है, वेट ऑफ, यहाँ पर गिवन हमें दिया क्या क्या है यहाँ पर, तो वेट मतलब W ऑफ NaOH कितना दिया है, मात्र 4 ग्राम। ठीक, हमें 4 ग्राम दिया है ये। और अब क्या है, अब न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 500 ml जल में घोला गया है। 500 ml जो जल है उसमें घोला गया है, मतलब वैल्यू V वॉल्यूम है, हाँ मतलब वॉल्यूम, इसका जो वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, V मतलब ml में आएगा। तो हम लिख लेते हैं V ऑफ NaOH बराबर कितना है, 500 ml। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें ये इतना चीज तो दे रखा है, और यहाँ पर हमें दे रखा है एक फॉर्मूला NaOH। ठीक है, तो जो NaOH का जो मोलार मास होता है वो कितना होता है आपके लिए पता होगा, और मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो होता है हमारा कितना, 40 होता है। देखिए मतलब M मोलार मास, M ऑफ NaOH, M ऑफ NaOH। तो ये हमारा कितना होता है, देखो Na तो आपको पता हो कितना होता है, 23। ठीक, और Na 23 होता है, और जो प्लस O कितना होता है, 16 होता है। ठीक, ये बात ध्यान होगी, बहुत सिंपल है, जो आपने शायद पहले पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी शायद आपने ये बात। ठीक है, और जो हाइड्रो H होता है वो कितना होता है, 1। ये चीज है। अब इसको हम काउंट करते हैं, कितनी बैठती है, 16, 17 और 23 कितनी हुई, 40 हो गई पूरी, 40 AM। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। चलो यहाँ पर हमारी बात क्लियर होती है यहाँ तक। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई M ऑफ NaOH, N ऑफ NaOH निकालना है। क्या ये चीज हमें निकालनी है इस न्यूमेरिकल से, ये चीज। तो अभी 2 मिनट के अंदर इसको निकाल देंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं जरूर। फॉर्मूला हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी हम फॉर्मूले को लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा M बराबर W/m गुणे 1000/V
V मतलब ml में। ठीक है, यहां तक कर दिया हमने। तो W, हमें W का मान कहाँ है, वेट दे रखा है 4 ग्राम भाई, 4 अपॉन M का मान हमें दे रखा है 40, कितना 40 गुणे, और 1000 हमें ऐसे ही उतार लेना है। और V का मान हमें दे रखा है कितना, V का मान आपको दिख रहा कितना, ये यहाँ पर V का मान हमको दे रखा है 500 ml, 500 ml। ठीक है, अब इसकी काटपीट करते हैं तो 0 गए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 4 एकम 4, 4 धाई 40। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा निकल के आया कुछ इस प्रकार से कि 1/10 गुणे 2/1, इस प्रकार से आया। तो सिंपल इसे कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या है 2/10, कितना, यहाँ पर हमें 2/10 आया। कैसे आया, काटती हमने, ये काट कर निकाला, ये सिंपल इतना उतार लिया, 2 एकम 2 और 10 एकम 10। अगर हम इसे और आगे बढ़ाएं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो क्या करना है हमें, ये है तो हमें 2 से इसमें भाग दे देनी है। यहाँ पर हमें एक वो भी होता है, वो बताऊंगा मैं। 2 उतार लेना है, 10 नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया, 0 है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, दूनी 20, कुछ नहीं बचा, कितना आया 0.2, कितना 0.2 M। ठीक है, किसका मान आया, ये M आया। ठीक है, इतना आया। और आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कैसे कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि देखो 1/5 आया यहाँ पर, तो 1 यहाँ कर लेते हैं, 5 यहाँ कर लेते हैं, तो 5 यहाँ, 1 यहाँ नहीं जाएगा, 0.0 बढ़ाया और 5 दूनी 10, फिर भी हमारा यही आएगा, बिल्कुल आंसर ये आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल आपके लिए करना है। तो हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, तो ये मैं अगला सवाल है, ये मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, इसको आपको करके लाना है। ठीक है, इसको आपको करके लाना है, इसे होमवर्क बोल देते हैं, SW। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। इस न्यूमेरिकल को आप खुद करके लाएंगे, घर से खुद करेंगे मतलब, और कल को कमेंट में आप जवाब लिखेंगे कितना आपका आंसर आया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहो।